In this video, we will discuss, is setting goal a good thing or a bad thing, or we should set a goal or not set a goal. मैंने क्या करा, मेरे लाइफ से एक गोल था। ये मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊंगा कि क्या गोल और मेरे थिंकिंग क्या गोल सेट करना सही बात है या नहीं। मैं बचपन से गोल सेट करता रहा। मैंने गोल सेट करे काफ़ी ज़्यादा कि मैं 12th के बाद बीबीए करूंगा और एक अच्छे कॉलेज से जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैं एक पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, यानी कि एमबीए करूंगा बहुत अच्छे कॉलेज से। बट ऐसा कुछ नहीं हो सका। जबकि मैं जिस कॉलेज में सोचता था उस कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, और जिस कॉलेज में मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, जिस यूनिवर्सिटी में मुझे बिल्कुल भी एडमिशन चाहता ही ना मैं सोचता भी था, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। और मैं आपको ये बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। मैंने बीकॉम करते करते अपने काफ़ी ज़्यादा स्किल्स जो है एनहेंस करी। मैंने अकाउंटिंग सीखी, एक्सेल सीखा और मैंने अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखे, इंग्लिश स्पोकन कोर्स किया। उसके बाद अब मैंने हाल ही में एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा जो कि 60,000 रुपीज़ का था। जैसे ही मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट होने वाला था, मुझे ये पता चला कि मुझे डिजिटल आई सिंड्रोम है। जैसे ही मैं थोड़ा टाइम लैपटॉप या कोई स्क्रीन यूज़ करता हूँ तो मेरी आइज़ में रेडनेस हो जाती है, मेरी आंखों में से वाटर आना शुरू हो जाता है और मेरी आइज़ में इचिंग होने लग जाती है और बर्निंग होने लग जाती और बर्निंग सेंसेशंस होने लग जाती हैं। मैंने डॉक्टर को दिखाया और उसके बाद मैंने अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डाली। बट स्टिल जो है, अगर आप डिफरेंट एआईज के पास जाएंगे, जैसे जेमिनाई है, ग्रोक है, चैट जीपीटी है और परप्लेक्सिटी और भी कई सारे एआई ऐप्स हैं जहां से आप ये रिसर्च कर सकते हैं और आप अपनी भी खुद की भी रिसर्च कर सकते हैं कि हमारी आईज जो है उधर कितना मायोपिया पहले था और कितना बढ़ चुका है स्क्रीन्स की वजह से। आज की सेडेंटरी लाइफ में एक इंसान जो भी कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा है और जो जॉब करता है वो कम से कम जॉब में अपना 8 से 10 घंटे लैपटॉप यूज़ करता है। घर आके अपने एंटरटेनमेंट और डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी वो स्क्रीन का यूज़ करे हुए। आजकल पढ़ाई भी मोस्टली ऑनलाइन और स्क्रीन्स के थ्रू ही होती है। तो मोस्टली एक एवरेज इंसान जो जॉब कर रहा है वो 8-10 घंटे अपने जॉब में लैपटॉप का यूज़ कर रहा है और 2 से 4 घंटे अपने घर पे भी यूज़ कर रहा है। तो डेली उसका 10 to 12 आवर्स का जो है स्क्रीन टाइम हो रहा है। और अगर आप अपने हिस्ट्री में जाएंगे, साइंस ये कहते हैं कि हमारी जो आईज है वो कभी भी एक स्क्रीन पे आगे काम करने के लिए नहीं बनी। हमारी आंखें डे टू डे लाइफ टास्क को करने के लिए बनी है, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन या लैपटॉप के आगे काम करते रहने के लिए बनी है। आप चाहे तो खुद की भी रिसर्च कर सकते हैं। मैंने पहले ही बहुत रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। और अगर आप फ्यूचर के आउटकम्स देखें तो आप कोई भी एआई पे जा सकते हैं या कोई भी आप डेटा उठा सकते हैं कि जो बंदा अगर डेली 10 से 12 घंटे लैपटॉप के आगे या अपने स्क्रीन के आगे देगा तो उसको आगे आने वाले सालों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो डेफिनेटली आएंगी। तो अगर मैंने जितने भी अभी तक पढ़ाई करी, तो अगर मैं कोई स्किल्ड वर्क करता हूँ तो उसके लिए मुझे कोई भी स्किल्ड जॉब के लिए मुझे उसमें लैपटॉप पे काम करना पड़ेगा। तो मेरी अगर आईज ही अच्छे से वर्क नहीं करेगी तो मैं कोई जॉब नहीं कर पाऊंगा। और अगर कोई मैं ऐसी फील्ड में जाता हूँ जहाँ पे आइस का यूज ना हो तो उससे इतना अर्न नहीं कर पाऊंगा और मैंने गोल जो सेट करे थे वो मेरे अकम्प्लिश ही नहीं हो पाए। हमारी कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, ये तो बहुत रेयर होता है कि काम में दिक्कत आ जाती है। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं। मैंने तो अपनी लाइफ से देखा है कि जो भी मैंने गोल सेट करा है उसके फ्यूचर आउटकम्स वैसे कभी भी नहीं हुए जैसे मैंने सोचे थे। हमेशा जो मेरे मोस्टली गोल्स होते हैं वो मैं जो अचीव कर पाता हूँ वो डिफरेंट होते हैं, और जो मैं सेट करता हूँ वो डिफरेंट होते हैं। मेरे स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से जो मैंने कभी गोल सेट करा वो अचीव ही नहीं हो पाया, और जो मैंने अचीव नहीं करना था वो अचीव हुआ, और जो मैंने कुछ सोचा था हालांकि उसके अपोजिट अचीव हो या कुछ और अचीव हुआ। तो गोल सेटिंग करना मेरे हिसाब से अच्छी बात है, पर जो उसके आउटकम्स हैं वो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, अनकंट्रोलेबल है। आप कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि जो आपने गोल सेट करा है कि वो अचीव हो जाएगा। हमारी जो किस्मत है बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है हमारे गोल से। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आपका कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं और हम एक डिस्कशन कर सकते हैं लाइव चैट करके। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली। इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल।